जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। जो विशिष्ट कोण है उस कोण का वैल्यू क्या है, जो साइन थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन विशिष्ट कोणों का क्या वैल्यू है, उन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया यहाँ पर। तो इन चार्ट में यहाँ पर कोण थीटा है और थीटा का मान जब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो वहीं पर यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ कोट थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का मान जब 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान ये 0 होता है। अगला साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1/1। तो यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं? साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो गया हमको, तो जस्ट साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए ऐसे 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। जैसे कोस 0 का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। जस्ट साइन थीटा का ये उल्टा है। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि इसको कैसे वैल्यू निकलता है। इन सभी को हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, देखते हैं। बहुत शॉर्ट में थोड़ा ड्राइव करेंगे, समझिए। आप लोग को समझने के लिए थोड़ा ड्राइव करेंगे, समझिएगा। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज जो ए है और ये बी है और ये सी है। कोण बी = 90 डिग्री है और इस कोण को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। ये कोण 45 डिग्री, सबसे 45 डिग्री के लिए हम लोग निकालते हैं, है ना। कोण 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, ठीक है। समझिए, जब ये 45 डिग्री, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसमें क्या मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 45, तो ये भी 45, 45 + 90 और 90 यहाँ, तो 180 डिग्री हो गया। अब समझते हैं कि ये 45 तो ये भी 45। जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हो तो उसके आमने सामने वाला भी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया ये ना। ये भुजा बराबर, ठीक है। इसको हमने x मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। जब ये x तो ये भी x, क्योंकि दोनों भुज साइड बराबर है। AB = BC = x। तो जब ये x हो गया तो ये क्या होगा? AC का मान सीधे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कितना आ जाएगा? √2x। क्या आ जाएगा? ये √2 x बाहर में रहेगा, ये √2x हो जाएगा, ठीक है। ये √2x हो जाएगा। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय के जो 45 डिग्री है उसका अनुपात निकालते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 बराबर क्या होता है? b/h। इस कोण के लिए b क्या होगा? ये होगा AB/AC। AB का मान कितना है? x और AC का मान √2x। देखिए x चला गया तो साइन 45 डिग्री का मान आपका कितना आ गया? 1/√2 आ गया। सेम कहानी आप लोग कोस निकाल सकते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री में आपको कितना आ जाएगा? b/h। b क्या? BC/AC। तो BC का मान कितना है? x/AC का मान कितना है? √2x। तो x चला गया तो यहां से कोस 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। सेम उसी तरह से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, आप जब इसको समझ गए तो आप समझते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सेम उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए कैसे निकलेगा? समझिएगा, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे हम लोग, एक समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा बराबर, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि इस त्रिभुज के जो एक कोण है उस कोण से जो सामने वाली भुजा में हम लोग लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। यहां से जब इसको लंब डालेंगे तो यहां मान लो कि डी एक लंब डाले, ठीक है। तो जब एक समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये बताया जा रहा है, ये बताया है कि किसी भी उसके सामने वाले कोण से उसके सामने वाले भुजा पर यदि आप लंब डालते हैं तो ये तो भुजा तो समद्विभाजित होता ही है और साथ में कोण भी समद्विभाजित होता है। यदि टोटल ये 60 डिग्री था तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों कोण मिला के यहाँ से कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री का हो जाता है दोनों मिलकर के। आप समझते हैं कि ये भी x है और ये भी x है और टोटल ये भी x था, टोटल ये भी x था, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी x, ये भी x, तो ये भी टोटल पूरा क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने लंब डाले तो ये लंब समद्विभाजित हो गया, इसको इस साइड को बराबर भागों में बांट दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये x/2। तो BD का मान x/2 हो जाएगा। अब समझिए इस त्रिभुज में AB का मान कितना है बाबू, x है। अच्छा BD का मान कितना है, BD का मान x/2। कौन वाला त्रिभुज में लड़ रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ADB, त्रिभुज समझिए, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में लड़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हम लोग को AD नहीं मालूम है, AD कैसे निकलेगा, AD समझिए। AD जब निकालेंगे हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। देखो कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस जो ये लंब हमको निकालना है तो हमको ये निकलेगा क्या, ये है मेरा आधार, तो आधार कितना x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर। तब यहां से हम लोग AD निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x² डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट में ही रहेगा। तो यहां से AD का मान कितना आ गया बताएंगे आप लोग, AD बराबर अंडर रूट में 3x² डिवाइडेड बाई 4, ये रूट में ही रहेगा तो AD बराबर कितना, तो √3 तो रूट में रहेगा लेकिन x एक बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, √3x/2, ये AD का मान निकला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे है, समझिए। तो यहाँ से ये साइन 60 डिग्री पर लेते हैं, साइन 60 इस कोण के लिए, साइन 60 लिए तो P/H, P कौन हो जाएगा, AD, P कौन हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाई H कितना, AB। तो यहां से AD का मान कितना निकाले हम लोग, √3x/2 और AB का मान कितना है, x, तो x चला गया तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये आ गया। साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2 आया कि नहीं। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2 है। सेम उसी तरीके से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 60। चलिए cos 60 का भी निकाल के दिखाते हैं। cos 60 कितना, B/H, B मेरा क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए B मेरा ये BD डिवाइडेड बाय कितना, H कितना, AB, तो BD का मान कितना x/2 इंटू AB का मान कितना x, तो x चला गया तो cos 60 डिग्री का मान आपका आ गया 1/2। देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 है कि नहीं, cos 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर समझिए। अब 30 डिग्री के लिए लेते हैं, 30 डिग्री के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं। 30 डिग्री के लिए जैसे ही हम लोग लेंगे तो P और B में बदल जाएगा। ये वाला कोण के लिए लेंगे 30 डिग्री के लिए, तो यहां देखिए साइन 30 डिग्री लेंगे तो ये वाला कोण, इस कोण के लिए P मेरा क्या हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाय AB, क्योंकि H AB है तो BD का मान x/2 इंटू AB का मान कितना x चला गया तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गया। अगला देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री क्या होता है, B/H, तो B क्या आ जाएगा, AD, B क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाई H क्या मान, AB। अच्छा BD का मान कितना निकाले हम लोग, √3x डिवाइडेड बाई AB का मान कितना है, x है, तो x √3/2 होगा, ये गुना में x चला गया तो आपको cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया। देखिए आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना, √3/2
2 है। तो इस हिसाब से आप लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब tan की बात करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए। तो अब tan थीटा का बात करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, समझिए आप। tan थीटा तो चूंकि समझिए सबसे पहले, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं अच्छे से। tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये होता है आपका sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। इस चीज को याद रखिए। tan थीटा बराबर कितना, sin थीटा बाई cos थीटा, ये होता है। इसका प्रूफ भी होता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आसान है प्रूफ। पी बाई एच वाला और डी बाई एच वाला करके आप आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है। tan 0 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री होगा कि नहीं। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 0 डिग्री तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री होगा। अच्छा देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना, ये 0, और cos 0 डिग्री का मान 1, तो 0 बाई 1, तो इसका मतलब कितना 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान 0। अगला देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। अगला cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। देखिए 2 से 2 चला गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। देखिए अगला देखिए tan 45 डिग्री, sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 चार्ट में दिया हुआ है। फिर अगला cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 से √2 चला गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। अगला देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो tan 60 डिग्री कितना sin 60 बटे cos 60, ठीक है। तो sin 60 का मान कितना आ जाएगा, sin 60 का मान √3/2। अगला cos 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 चला गया, तो बचा कितना √3 बचा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान √3 आ जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3। अच्छा अगला देखते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री कितना आ जाएगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री। तो अब यहां बताएंगे sin 90 डिग्री का मान 1, अगला tan 90 डिग्री का मान 0। अच्छा किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है, तो जब 1/0 आ गया कभी भी, तो आपको हमेशा 1/0 से डिवाइड देने से इस चीज को बचना है। तो 1/0 तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, इसको अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनडिटरमाइंड बोलते हैं इसको, कि इसका डिटरमिनेंट किया नहीं जा सकता है, इसको हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं ये। चलिए अब थोड़ा सा इसको ट्रिक को समझते हैं, कैसे sin थीटा के वैल्यू को याद रखा जाए, उस चीज को समझते हैं। sin थीटा के वैल्यू को कैसे याद रखा जाएगा, देखिए sin थीटा है, यहाँ पर थीटा है, कौन थीटा है, यहाँ 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। अब करते क्या है समझिए, सब जगह में आपको जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 दे दीजिए 0/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दे दीजिए 1/4, उसके बाद यहाँ 2/4, उसके बाद यहाँ दे दीजिए 3/4, उसके बाद यहाँ 4/4। देखिए क्या किया हमने, 0 से स्टार्ट किए, नीचे में सबका सेम है, नीचे में सबका क्या है सेम है। तो ये साइन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ये साइन थीटा के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, साइन थीटा के लिए निकाल रहे हैं। तो अब साइन थीटा के लिए ही निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ जगह लिखेंगे साइन थीटा के लिए। अब देखिए जब 0/4 किए, नीचे में सबका सेम, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4। अब देखिए सब में रूट चढ़ा दीजिए, इसमें भी रूट चढ़ा दीजिए,